नहीं है जी। सवाल मेरा यह है, जो जनहितकारी विषय मैंने उठाया था, जो सेविका सहायिका का मानदेय का वेतन बढ़ाने की मैंने मांग की थी, मैंने जो बिहार में डीजल और पेट्रोल पर से वैट टैक्स बिहार सरकार से घटाने की मांग की थी, मैंने सरकार से जो SC/ST छात्र है इसको स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, उसने लागू करने की बात की थी। ये सारे विषय पर मेरा माइक को बंद कर दिया गया था। जो घटनाक्रम हुई और जिस प्रकार एक दलित के बेटा को आवाज को दबा दिया जाता है एक साजिश के तहत सरकार के दबाव में, ये सारे विषय पर मुझे 2 दिनों तक निष्कासित किया गया। मैं अपने निष्कासन पर भी अड़ा हूं और मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं, जो 2 दिन के बदला 200 दिनों तक मुझे निष्कासित कर दो, लेकिन जो मांग मैंने बिहार के जनहित में रखा है उस चीज को मान लो। लखिंदर पासवान को निष्कासन पर कोई चिंता नहीं। किसी भी विधायक का निलंबन का प्रस्ताव जो सदन का नेता होता है वह लाता है, लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा सदन का नेता नीतीश कुमार जी है, सदन का नेता ने निलंबन का प्रस्ताव नहीं लाया। जो कहीं संविधान में ऐसा नहीं है, जो विधानसभा में जो विधानमंडल दल के नेता प्रस्ताव नहीं लावे और संसदीय कार्य मंत्री इसका प्रस्ताव लावे। विजय कुमार चौधरी जी केवल जवाब दे देना, क्या निलंबन का प्रस्ताव देने का अधिकार उनको है क्या? नहीं है जी। सवाल मेरा यह है, जो जनहितकारी विषय मैंने उठाया था, जो सेविका सहायिका का मानदेय का वेतन बढ़ाने की मैंने मांग की थी, मैंने जो बिहार में डीजल और पेट्रोल पर से वैट टैक्स बिहार सरकार से घटाने की मांग की थी, मैंने सरकार से जो SC/ST छात्र है इसको स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, उसने लागू करने की बात की थी। ये सारे विषय पर मेरा माइक को बंद कर दिया गया था। ये माइक के बंद करने के कारण जब विधानसभा में माइक बंद कर दिया गया था, कैमरा हटा लिया गया था, जो घटनाक्रम हुई और जिस प्रकार एक दलित के बेटा को आवाज को दबा दिया जाता है एक साजिश के तहत सरकार के दबाव में, ये सारे विषय पर मुझे 2 दिनों तक निष्कासित किया गया। मैं अपने निष्कासन पर भी अड़ा हूं और मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं, जो 2 दिन के बदला 200 दिनों तक मुझे निष्कासित कर दो, लेकिन जो मांग मैंने बिहार के जनहित में रखा है उस चीज को मान लो। लखिंदर पासवान को निष्कासन पर कोई चिंता नहीं। अभी स्पीकर ने कहा है कि आप माफी मांग लीजिए, सदन चलना जरूरी है, माफी मांग लीजिए। कि आप समझ लीजिए, लोकतंत्र के मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में संवैधानिक जो अधिकार मेरा है वो न्याय संगत जो संवैधानिक कार्रवाई है वह कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कहीं से नहीं है, किसी भी विधायक का निलंबन का प्रस्ताव जो सदन का नेता होता है वह लाता है, लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा सदन का नेता नीतीश कुमार जी है, सदन का नेता ने निलंबन का प्रस्ताव नहीं लाया। जो कहीं संविधान में ऐसा नहीं है, जो विधानसभा में जो विधानमंडल दल के नेता प्रस्ताव नहीं लावे और संसदीय कार्य मंत्री इसका प्रस्ताव लावे, ये बिल्कुल अनुचित है। संविधान से हटकर मेरे साथ कार्रवाई किया गया है। विजय कुमार चौधरी जी केवल जवाब दे देना, क्या निलंबन का प्रस्ताव देने का अधिकार उनको है क्या? निलंबन का प्रस्ताव सदन का नेता का देने का अधिकार है। माफी मांगिएगा। किसी भी परिस्थिति में बिहार के दलित समाज के बेटा के साथ अन्याय यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 और 25 में इसका जवाब बिहार के दलित दे देगा। जो संवैधानिक अधिकार है, मेरे संवैधानिक अधिकार को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अस्त्र को, उस अधिकार से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता। लखिंदर जी, एक सवाल है हमारा कि मानदेय का जो बात है वो लगातार प्रोटेस्ट करते आ रही हैं गर्दनी बाग में महिलाएं, ये तीसरा बार वो प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी। इससे पहले आपने कभी सवाल उठाया था जब आपकी सरकार थी? तो आपने आप समझ लीजिए, मैं प्रथम बार बिहार विधानसभा में आया हूँ। मैं पिछला विधानसभा ही इस बातों को रखा था, उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे जो आज मुख्यमंत्री है। मैं इस विधानसभा में रखा हूँ, किसी भी व्यक्ति के 5975 रुपया मानदेय देना, एक सेविका को, एक सहायिका को 2960 रुपया मानदेय देना, ये 100 रुपया से भी कम है। ये क्या न्याय उचित है? क्या सरकार यही चाहती है? शिक्षक को समान काम के समान वेतन मांग रहा है, तो न्याय उचित है क्या? बीजेपी सरकार में तो यह बीजेपी, यह जो भारत, आपको जानकारी ले लीजिए, यह अभी सेविका और सहायिका जो मानदेय है उसका जो है 60% आज भी भारत सरकार दे रही है। जो 5975 रुपया दिया जाता है उसमें 4500 रुपया भारत से सरकार देती है और शेष पैसा, हम तो वही कह रहे हैं ना, जितना भारत सरकार दे रही है सहायिका और सेविका का वेतन, उतना ही वेतन आप दे दो। सरकार के एक दलित ही विधायक वो कह रहे हैं कि लखिंदर पासवान जी हाथरस के मामले में कुछ बोलेंगे क्या? जो परिवार को जो वहाँ रेप क्या अक्यूज थे उनको जो है दोष थी, मतलब मुक्त कर दिया गया। किसी भी परिस्थिति में देश संविधान से चलती है। कानून को जला दिया, आपको याद है? जो बच्ची चाहे उत्तर प्रदेश के मामला हो या बिहार का मामला हो, किसी भी देश के किसी भी राज्य का मामला हो, किसी भी कोने की मामला हो, न्याय संगत कार्रवाई होनी उचित है।
न्याय संगत कार्रवाई हो रही है वहाँ? उनके बिल्कुल परिवार वालों का आरोप है और न्याय उनकी संगत भाभी का आरोप है कि सरकार जो है वो ठीक से न्याय नहीं कर रही है। बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई होना अति आवश्यक है। उनके भाभी का कहना न्याय संगत काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल संवैधानिक न्याय संगत अधिक कार्रवाई उन पर होनी ही चाहिए, ये मैं भी मांग करता हूँ। चलिए, तो ये विधायक हैं लखिंदर पासवान जी, और इनका कहना है कि ये जो मामला है उसमें हम लोग SC/ST का जो स्कॉलरशिप बंद हुआ है उसको लेकर के, और जो मानदेय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, ये मिलाकर हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 4 बार वो गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर चुकी हैं। उस समय भी बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। लंबा 7 दिन का जो है एक तरह से प्रोटेस्ट चला था। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी RJD के एक विधायक का कहना है कि क्या लखिंदर पासवान जी, जो हाथरस में जो मामला हुआ, जो रातों रात दलित बेटी को जला दिया गया, उसके बाद आरोपी को आरोपी मुक्त कर दिया गया, उस पर क्या लखिंदर पासवान बोल पाएंगे? क्योंकि पीड़िता का जो भाभी है, उनका कहना है कि ये सरकार जो है हम लोग को न्याय नहीं दे पाएगी। हालांकि इनका कहना है कि न्याय संगत काम उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। फिलहाल जो भी अपडेट होगा जनता जंक्शन पे आपको हम दिखाते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।